इश्क जुनूनी। हाथ जलाना चाहते थे अपना, मरने मारने की धमकी दे रहे थे। अरे तुम्हारी जिंदगी किसी की जागीर नहीं है गुरु चौधरी, जो किसी के लिए भी मर जाओगे। यह हमारा धरोहर है जो तुम्हारे पास गिरवी रखा है। तुम्हारी सांसों में तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, इस परिवार, इस घर का अधिकार है। और तुम अपने जीवन को इस लड़के के लिए खत्म करना चाहते हो जिसे तुम्हारी जिंदगी की कीमत तक नहीं पता, तुम्हारे प्यार का मोह तक नहीं पता। खबरदार, फिर कभी तुमने अपने जुबान से ये सब बातें कही तो माता रानी की सौगंध खा के कहते हैं, वो अपनी इस माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? हम तुम्हारी माँ है गुरु, दूसरे हाथ की उंगली मोड़कर झूठी कसम खाने की तुम्हारी आदत को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी कसम खा के कहो, किस लड़के को भूल जाओगे जिसको तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है, तुम्हारी प्यार की कदर नहीं है, इसीलिए आप तुम रूहानी से दूर हो जाओगे। देखो, तुमसे पीछा छुड़ाकर कितनी खुशी है, और तुम इसके लिए अपनी जान देने चले थे। देखा मिस्टर जी, मैंने कहा था ना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तुम अपना ये जीवन इस लड़के के लिए खत्म करना चाहते हो जिसे तुम्हारी जिंदगी की कीमत तक नहीं पता, तुम्हारे प्यार का मोह तक नहीं पता। हमारी कसम खा के कहो, किस लड़के को भूल जाओगे? कितना हंसता खेलता परिवार था हमारा, न जाने किसकी नजर लग गई है। सही कहा जसलीन, आज पहली बार माँ की आंखों में ऐसा दर्द देखा है। रूहानी से जुड़ा उनका विश्वास आज पूरी तरह टूट गया। पर क्यों कर रही है पंडित जी रूहानी ऐसा? आज मैंने खुद देखा, जब मम्मी जी गुरु को कसम दे रही थी ना, तब रूहानी कैसे अपने दर्द का घूंट पी रही थी। लेकिन भाई तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि रूहानी अपनी सारी खुशियां, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहती है। हाँ, कुर्बान होने के लिए तैयार है ये गौतम सिंह, लेकिन जीत के इतने करीब आके मैं रूहानी को खो नहीं सकता। बहुत सही समय पे आप वापस आए हैं त्रिपुरारी जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इतना तो मैं समझ गया हूं कि जब तक गुरु चौधरी जिंदा है, रूहानी मेरी नहीं हो सकती। अरे जितना बड़ा ड्रामा आज हुआ है ना तेजू बेटा ये घर में, इतना ड्रामा तो टीवी सीरियल में भी नहीं होता है। गुरु बाबू वो टीटी के बेटी के चक्कर में हाथ जलाने जा रहे थे अपन। हाँ अरे और तो और उस कुसुमिया ने ना गुरु को अपनी कसम दे डाली कि अब से वो नर्स को भूल जाए, है ना? इसका मतलब है कि गुरु अब उस नर्स के पास कभी नहीं जाएगा। पर एक मिनट, अभी भी मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई है। आज के कांड ने भैया और उस नर्स की शादी का रास्ता खोल दिया है। इसका मतलब ये है कि दोनों के करीब आने के चांसेस और बढ़ गए। करीब नहीं, दिन ब दिन छोटा और रूहानी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा उनका रिश्ता जोड़ने का। एक रास्ता है बंटी जी। एक पेड़ कब मरता है पता है त्रिपुरारी जी? जब उसकी जड़ों में जहर चला जाता है। गुरु चौधरी की जड़ों तक पहुंचने का समय आ गया है। गुरु को रास्ते से हटाना होगा। उस नर्स को रास्ते से हटाना होगा। हाँ एकदम ठीक बात है। जी ये तेजू तो एकदम हमारे मुंह का बात छीन ली। इससे पहले कि टीटी के बेटी हम लोग के गला का हड्डी बन जाए, इसको रास्ता से हटाने का कोनो इलाज खोजना होगा। एक बारी टीटी के बेटी का राम नाम सत्य हुआ तो सदमा में गौतम बाबू दिल्ली, और उसके बाद अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके ये हवेली तो हम लोग धोखा से हासिल कर ही लेंगे। फिर ये हवेली और महलों की दुनिया हमारी, और हम बनेंगे सुल्तानपुर की सायरा बानो। क्या बोलती हूँ? हम बनेंगे सुल्तानपुर के बाहुबली। हाँ? बाहुबली माइंड ब्लोइंग जसलीन, क्या बात है, बहुत अच्छा प्लान है, मजा आ गया। लेकिन जसलीन, ये जो कुछ भी है ना, हमें आज शाम तक करना होगा। कि आज शाम को माँ, पापा और दादी राठौर साहब की बेटी की सगाई में जा रहे हैं, तो हमें ये प्लान आज शाम तक इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है? हाँ पंडित जी। आज शाम हमारे छोटे को सब कुछ मिल जाएगा। आज की शाम गुरु से सब कुछ छिन जाएगा। आज की शाम गुरु मेरा होगा।
तुम्हारी कसम खा के कहो कि इस लड़के को भूल जाओगे। शायद तुम्हारे लिए यही सही है गुरु, कि तुम अपनी माँ की कसम का मान रखो और मुझे भूल जाओ। तुम्हें रोकने का ना कोई हमारा शौक बचा है और ना ही हक। हेलो, हाँ मिस्टर जी, डिनर आज शाम? अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। मैं रूहानी को लेके बाहर जा रहा हूँ, तब तक गुरु का काम निपट जाना चाहिए। इतनी देर से इलिया चुप थे ताकि जब पहली बात बोले एकदम कमाल बोले। आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद लोग गुरु बाबू को स्वर्गीय गुरु बाबू के नाम से जानेंगे। अरे जी हम पर नहीं, वो तेजू क्या कर रही है, उस पर नजर रखिए। अरे नजर तो तुम पे भी रखना चाहिए, पता नहीं कब क्या कांड कर दो, भरोसा थोड़ा है तुम पे। हमको टोंट मारना मत छोड़िएगा, ध्यान से सुनिए ना क्या कर रही है तेजू। जी ये रूहानी के केस में लगाने वाला क्लिप में हम लोग जो क्लिप बम लगाए हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चुप करो तुम। तेजू बेटा, ये देखो, इसमें जो बम लगाया ना, ये क्लिप हम ड्रेसिंग टेबल में रख देते हैं और बाकी सब क्लिप हम उठा लेते हैं। इसके पास और लगाने के लिए बचेगा ही नहीं, यही लगाना पड़ेगा। आज तो एक के बाद एक दाव खेल रहे हैं लीली जी के त्रिपुरारी जी। सबसे पहले गुरु की जैकेट पे दाल डालकर उसे गंदा कर दिया, और फिर अब ये जैकेट जो गुरु पहनकर उसकी आदत से मजबूर गौतम बाबू और रूहानी के पीछे जाएगा, इसमें इसकी मौत की दावत डाल दी। वेरी गुड, बस ध्यान रखना कोई गलती मत कर। तेजू बेटा, तेजू, बंद हो गया जी बंद कर दी। चलिए। क्या हुआ? हाँ, इतनी घबराई क्यों? और ऐसा किससे बात कर रही थी? मेरे देखते फोन काट दिया। तुमसे मतलब? अजनबी हो, अजनबी की तरह रहो। पति बनने की कोशिश मत करो। अरे ये क्या कर रही हो तेजस्वी? अलमारी खाली कर रही हूँ अपने कपड़े रखने के लिए। अब तो यही है ना मेरा घर, मेरा संसार। और तुमने ही तो कहा था कि जो तुम्हारा है वो सब मेरा है। सही। एक कहावत सुनी है तुमने? जैसी करनी वैसी भरनी है, सुनिए? हाँ तो Oh my God, मेरे कपड़े संदीप, ये क्या कर रहे हो? जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। प्यार और सम्मान एक तरफा नहीं होता तेजस्वी। और हाँ, बदला लेना मुझे भी आता है, और बंटवारा करना भी। अलमारी का एक साइड
तुम्हारा है और एक साइड मेरा। उस साइड से 1 इंच भी ज्यादा तुमने लिया ना, तो अभी तो कपड़े फेंके हैं, अगली बार जला के राख कर दूंगा। एक बार तुम्हारी बहन का काम तमाम करने दो, फिर बताती हूँ कि जैसी करनी वैसी करनी किसे कहते हैं। उस गौतम के साथ बाहर तो नहीं जाना चाहती, पर अगर नहीं गई तो उसे शक हो जाएगा। वहाँ कंपाउंडर के पास जाने से हमें मना करी है, पर नजर तो रख ही सकते हैं उस पे। उस गौतम सिंह पे भरोसा नहीं है हमें। हमारी कंपाउंडर को उसके साथ अकेले नहीं जाने देंगे। ये तो कोई और ही जैकेट बन रहा है, सब प्लान चौपट कर देगा। यहीं तो रखे थे सारे क्लिप्स, कहाँ गए? अरे ये चालाक लड़की, अगर इसने ये क्लिप नहीं लगाया, इसके बदले और कोई क्लिप लगा लिया तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। रहिए ना जीजी, सुन लेगी तो जिंदगी खराब करने की। यही लगा लेती हूँ। काम हो गया गौतम बाबू, बहुत जल्द गुरु का खेल खत्म। हेलो। हाँ भैया। हेलो रूहानी, वो मैंने ना स्टोर रूम में गैस सिलेंडर रखा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने नोब बंद किया या नहीं किया।
तुम प्लीज एक बार चेक कर लोगी क्या? ठीक है भाभी। छोटे मेरी बात सुन, जल्दी से स्टोर रूम में जा। वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, देखना कहीं गलती से रद्दी में न चली जाए। ठीक है, देखते हैं। अब दोनों अंदर जाएंगे और दरवाजा बाहर से बंद। स्टोर रूम में तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। बेचारा छोटा रूहानी किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाएगी। कहाँ है डायरी? ये तो बंद है। मिल गई। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम हो? हाँ, वो सिलेंडर चेक करने आई थी। हाँ, हम ये डायरी लेने आए थे। अब हम भी देखते हैं कैसे साथ नहीं होते दोनों। बस जो सोचा है वही हो जाए। ये खूबसूरत फूल मेरी खूबसूरत रूहानी के लिए। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। रूहानी, ये फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। नहीं, ये सही नहीं है। ये तो अच्छा लगना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए। रूहानी, ये तुम्हारे लिए। हाँ, सिंपल ही सही रहे। एकदम से अचानक से दे दूंगा तो रूहानी चौंक जाएगी। खोलो इसे। कोई है क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है? एक मिनट। कोई आएगा? अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा जाम हो गया है। वो बारिशों में लकड़ी फूल जाती है ना, बाहर से ही खुलेगा। हमें अंदर इंतजार करना होगा। देखना बब्बन, अब सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। चाहे भाभी चाहे या ना चाहे, सच सामने आके रहेगा। और अगर हमारा सच सामने आ गया तो बहुत जूते मारेंगे यार गुरु भैया। आगे सुख सुख बोल भाई। वैसे
तक रखना है दोनों को अंदर? प्यार पास रहने से बढ़ता है, जितना लंबा रहेंगे उतना बढ़िया है। अबे प्यार की गणित मत समझाओ, मैं कितनी देर अंदर रखना है ये बताओ। कितनी देर अंदर रखना है? जब तक ये छुचुंदर गौतम सिंह भाभी को बाहर ले जाने की ख्वाहिश ना छोड़ दे तब तक। कुछ करना पड़ेगा इसका। सिंपल ही सही है, ऐसे ही रखता हूँ। रूहानी, ये तुम्हारे लिए। अरे यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं है। दरवाजा खोलो, कोई है? कोई खोलो ना, मैं अंदर फंस गई हूँ। कोई फायदा नहीं है, ये कमरा कोठी में एकदम अलग सा बना है। या बिना काम के परिंदा भी पर नहीं मारता। और ये बात तुम अच्छे से जानते थे ना? तुमने जसीन भाभी और बंटी भैया के साथ मिलकर मुझे यहाँ जानबूझ के बुलाया है ना? अब ये मत कहना कि हमने ही फर्श पे कुछ गिराया था ताकि तुम फिसलो और हम पकड़े। तुम्हारा रुख और माँ का दुख भूले नहीं है हम। कुछ नहीं बोले हैं हम भाभी को, पर खुद को ना इतनी अहमियत भी मत दो। हाँ प्यार करते हैं तुमसे, पर हमारी माँ की कसम उससे कहीं ऊपर है। गौतम जी। अच्छा, तो माँ की कसम याद है तुम्हें? चोट ना दिल पे लगी है हमारे, सर पर नहीं। याददाश्त दुरुस्त है हमारी। हाँ ये बड़ी। अच्छा, तो अब समझे हम, ये तुम्हारी चाल थी। कौन सी चाल? भैया को कहकर हमें यहाँ बुलाने की चाल। क्योंकि भैया हमें बोले उनको जरूरी डायरी चाहिए उनकी, हम बेचारे यहाँ लेने चले आए, ये जानते हुए भी कि भैया अपने सामान और अपने काम के बड़े पक्के हैं। तुम ही ने भैया को बोला होगा कि हमें यहाँ भेजो ताकि हम तुम्हारे साथ यहाँ अटक जाएं। वाह गुरु चौधरी वाह, बड़े मंचो खिलाड़ी निकले तुम। हाँ, झूठ तुम बोलो, ये दरवाजा तुम बंद करो और इल्जाम मुझ पे। ये सब तुम्हारी हरकत है ना? जब तुम्हें पता चला कि मिस्टर जी और मैं डेट पर जा रहे तो तुम जल भून गए थे ना, इससे तुमने मुझे रोकने के लिए चाल चली ना? कंपाउंडर लगी? रहने दो, तुम्हारे दिखावे और दिलासे की जरूरत नहीं है हमें। और एक बात ना तुम समझ लो कंपाउंडर, गुरु चौधरी छुपकर ना तो वार करता है और ना ही प्यार। हम जो करते हैं ना डंके की चोट पे करते हैं। और ये बिल्ली की तरह छुप छुपा के काम ना तुम करती हो, हम नहीं। अगर ये कांड तुम नहीं करी हो ना तो पक्का ये भैया भाभी का कारनामा है।